आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आप कह सकते हैं सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी नैतिक पहेली है। ये कहानी है एक ही परिवार के दो हिस्सों की जो एक ही सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये लड़ाई, जानते हैं, सिर्फ जमीन या राज्य के लिए नहीं थी। ये लड़ाई थी धर्म के मतलब के लिए। ये है महाभारत की गाथा। तो इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक फलता फूलता राज्य दो हिस्सों में बंट गया। फिर बात करेंगे पांडवों की मुश्किलों और उनकी शानदार जीतों की। और फिर वो अपमान का खेल जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हम सीधा चलेंगे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में और आखिर में समझेंगे कृष्ण के उस अमर उपदेश को जो आज भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के आलीशान राजमहल से। जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे दो चचेरे भाइयों के समूह पल बढ़ रहे हैं। एक तरफ हैं 5 पांडव और दूसरी तरफ 100 कौरव। और बस यहीं से, इसी महल से उस टकराव की नींव पड़नी शुरू हो गई जिसने आगे चलकर पूरे भारतवर्ष का भविष्य ही बदल दिया। अब देखिए, पले बढ़े तो वो 7 थे, लेकिन उनकी सोच और रास्ते एकदम अलग थे। पांडव, जिनकी अगुवाई धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे थे, वो हिम्मत और नेकी की मिसाल थे। और दूसरी तरफ कौरवों के मुखिया दुर्योधन, उनके दिल में बस जलन और घमंड की आग धधक रही थी। और इस आग में घी डालने का काम कौन कर रहा था? उनके मामा शकुनी। उन्हीं की शातिर चालों ने इस पारिवारिक अनबन को एक भयानक जंग की तरफ धकेल दिया। तो जैसे जैसे ये टकराव बढ़ रहा था ना, पांडवों की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती गईं। उनका भाग्य और उनका चरित्र सब कुछ दांव पर था। लेकिन जानते हैं, हर चुनौती उन्हें कमजोर करने की बजाय और भी ज्यादा मजबूत बनाती चली गई। उनका सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। सोचिए, पहले तो उन्हें लाक्षागृह की उस जानलेवा आग से बचना पड़ा, जो असल में उन्हें जिंदा जलाने की एक साजिश थी। फिर अर्जुन ने अपनी बेमिसाल तीरंदाजी से द्रौपदी का स्वयंवर जीता। और इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ जैसा शानदार राज्य बसाया, जो उनकी कामयाबी का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन पांडवों की ये कामयाबी और ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है, एक ऐसा मनहूस दिन जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यहीं से युद्ध की असली नींव पड़ी। उस दिन को इतिहास में एक काला दिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पासों का खेल नहीं था। वो तो पांडवों के सम्मान, उनकी इज्जत, उनके वजूद सबको मिटाने के लिए बुना गया एक जाल था। एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और उस खेल में हुआ क्या? युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हारते चले गए। पहले अपना राजपाट इंद्रप्रस्थ हार गए, फिर अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। और हद तो तब हो गई जब आखिर में उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। और इसके बाद जो हुआ वो था भरी सभा में एक रानी का, एक स्त्री का सबसे बड़ा अपमान। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। उस भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो वहां बैठे बड़े बड़े ज्ञानी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा सब चुप क्यों थे? ऐसा क्यों लगा कि उस दिन उस सभा में धर्म ने ही चुप्पी साध ली थी? जब उस सभा में हर कोई खामोश था, तब एक आवाज आई, एक मदद पहुंची। वो थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने चमत्कार करके द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन उस खेल की शर्त तो शर्त थी। इस अपमान का नतीजा ये निकला कि पांडवों को 13 साल का मुश्किल वनवास झेलना पड़ा। ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। 13 साल के वनवास के बाद अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है, कुरुक्षेत्र के मैदान में। यही वो जगह है जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया। यहां एक ही खून, एक ही परिवार के दो हिस्से धर्म और अधर्म के नाम पर एक दूसरे के सामने खड़े थे, आखिरी फैसले के लिए। लेकिन जैसे ही युद्ध का बिगुल बजने वाला था, कहानी में एक और मोड़ आया। सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन, उसके हाथ कांपने लगे। सामने कौन थे? अपने ही भाई, अपने गुरु, अपने दादा। अपनों के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से ही वो टूट गया। उसके मन में हजारों सवाल उठ खड़े हुए और उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। और बस इसी पल में, उस युद्ध के मैदान के बीचों बीच, कहानी एक लड़ाई से कहीं ऊपर उठकर एक गहरे संवाद में बदल जाती है। ये वो पल है जब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उसे वो ज्ञान देते हैं जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया?
उनकी शिक्षा का जो सार था वो था कर्म का सिद्धांत। उन्होंने कहा कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, इसका असली मतलब है फल की इच्छा किए बिना अपना फर्ज निभाना। और अर्जुन, तुम्हारा फर्ज क्या है? तुम्हारा फर्ज है अन्याय के खिलाफ लड़ना। इस वक्त चुप रहना ही सबसे बड़ा अधर्म होगा। तो कृष्ण का जो पूरा संदेश है उसे हम दो सीधी सादी बातों में समझ सकते हैं। पहली बात, निडर होकर अपना कर्म करो, और दूसरी बात, हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर चलो। और ये जो सीख थी ना, वो सिर्फ उस दिन अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए है, हर जमाने के लिए है। इस ज्ञान को पाकर अर्जुन का सारा भ्रम दूर हो गया। उसने अपना गांडीव उठाया। फिर जो हुआ वो एक विनाशकारी युद्ध था जो 18 दिनों तक चला। कौरवों का घमंड चकनाचूर हो गया। दुर्योधन मैदान में मारा गया और आखिर में जीत धर्म की ही हुई, लेकिन एक भारी कीमत चुकाने के बाद। तो कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई जीती गई वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये महाकाव्य हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या धर्म का रास्ता वाकई सबसे महान है? क्या ये रास्ता हमेशा सीधा और आसान होता है? और क्या सही और गलत के बीच चुनना कभी भी आसान होता है? जरा सोचिए, ये सवाल सदियां बीत जाने के बाद भी आज हमारे सामने वैसे ही खड़ा है।